हेलो एंड वेलकम टू टुडेज न्यूज़ एनालिसिस। आज है फरवरी 18। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। एससी लिफ्ट स्टे ऑन हरियाणा कोटा फॉर प्राइवेट जॉब्स। हरियाणा स्टेट ने बिरला के एक लॉ बनाया था जिसमें कि लोकल प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब जिसमें पर मंथ सैलरी 30,000 से कम है, ऐसे जॉब्स को 75% रिजर्व कर दिया गया था लोकल यूथ के लिए। इस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया फरवरी 3 को, पर उस पर अब उस स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो हाई कोर्ट है उसने सही तरीके से रीज़न नहीं दिया कि क्यों स्टे लगाया गया है। कोई भी लॉ जब बनता है तो उस पर स्टे लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए उसका इलीगैलिटी को बताना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। इस वजह से हम इसके समर्थन में नहीं हैं, पर मेरिट के आधार पर इस तरह से सही से डील नहीं किया गया, इस वजह से हम इस स्टे को फिलहाल के लिए हटा रहे हैं। नेक्स्ट खबर है सिंगापुर पीएम स्पीच अनकॉल्ड फॉर सेज इंडिया। सिंगापुर के जो पीएम है उन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक बात कही कि नेहरू जी का इंडिया आज इतना गिर गया है कि वहाँ के लोकसभा के आधे से ज़्यादा एमपी, लगभग आधे एमपी पर क्रिमिनल चार्जेस हैं इंक्लूडिंग रेप एंड मर्डर। तो हमें सिंगापुर को इस स्तर तक गिरने से बचाना चाहिए। इसी पर इंडिया काफ़ी नाराज़ हुआ और इंडिया ने कहा है कि इस तरह की बात सिंगापुर को बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए। जब सिंगापुर की बात आई है तो उसे हम एक बार मैप में लोकेट करेंगे। सेंटर में है आपका इंडिया। यहाँ से जब आप साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे एशियान कंट्रीज़ की तरफ, तो बहुत ही छोटी सी कंट्री है सिंगापुर। ये देखिए कितना छोटा है, इसकी बाउंड्री सिर्फ मलेशिया से लगती है। बहुत ही छोटी कंट्री है, जोग्राफिकली छोटी है पर इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। बहुत सारे आपके वर्ल्ड वाइड इंडेक्सेस में काफ़ी टॉप रैंकिंग करती है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो पेज नंबर 8 पे बताया गया है कि एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी और फ्रांस की तरफ अब रुख करेंगे। इसके पहले वो गए थे फिलीपींस, फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया गए क्वाड मीटिंग के लिए। फ्रांस वो जा रहे हैं क्योंकि वहाँ ईयू मिनिस्टर्स, यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर्स और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन को लेकर एक मीटिंग होने वाला है। फिर वहाँ से वो जाएंगे जर्मनी, म्यूनिक, जहाँ पे कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अब तो नेक्स्ट इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लॉयर से कि आप लोग सब्र रखें। ट्राइब्यूनल्स में वैकेंसी के इशू को हमने सीरियसली लिया है। गवर्नमेंट को भी फटकार लगाई गई है, इस पर गवर्नमेंट को भी टाइम दिया गया है। तो लॉयर्स को कहा है कि थोड़ा सब्र रखें, हम ट्राइब्यूनल में वैकेंसी के इशू को सीरियसली ले रहे हैं। कल हमने डिटेल में देखा था ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, आज उसे हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। ट्राइब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि कुछ स्पेशल मैटर्स से रिलेटेड बनाए जाते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को लेके या टैक्स रिलेटेड इशूज़ को लेके इन्हें बनाया जाता है ताकि यहाँ डिसीजन फास्ट होता है और कोर्ट्स पर हमारे लोड कम हो। देयर आर 14 टाइप्स ऑफ ट्राइब्यूनल इन इंडिया, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। इन्हें डिफरेंट एक्ट से बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन्हें ऐड किया गया। 323A एंड 323B, पॉज करके आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडिया अगेन बैक्स डिप्लोमेसी एट यूएनएससी। रसिया ने यूएनएससी में एक मीटिंग बुलाई थी अभी हाल ही में। ये मिन्स्क सीज फायर एग्रीमेंट जो हुआ था उसके 7th एनिवर्सरी पर, इसमें इंडिया ने कहा है कि हम सभी पार्टीज से टच में हैं और हम इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं कि सभी पार्टीज़ को डिप्लोमेटिकली बैठ के इस चीज़ का सलूशन निकालना चाहिए। इसमें टेंशन्स को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे कि मिन्स्क 2 सीज फायर एग्रीमेंट क्या है। सेंटर में आपका इंडिया। यहाँ से अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे सेंट्रल एशिया को पार करते हुए, ये आ गया यूक्रेन। यूक्रेन का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है इसे डोनबास रीजन बोलते हैं और ये रसिया द्वारा सपोर्ट मिलने पर वहाँ के जो रिबेल्स हैं उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। और इसी पर जब रिबेल चल रहा था तो उस समय सीज फायर को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ 2015 में। मिन्स्क 2 उसे कहते हैं। मिन्स्क बेलारूस की कैपिटल है। तो उस एग्रीमेंट में रसिया, यूक्रेन और ये सेपरेटिस्ट के लीडर और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इनके बीच एग्रीमेंट हुआ सीज फायर को लेके। तो उसी की 7th एनिवर्सरी पर रसिया ने ये मीटिंग बुलाई थी। हालांकि इसमें बताया गया है कि मिन्स्क 2 एग्रीमेंट अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसके पहले मिन्स्क 1 भी हुआ था जो ब्रोक डाउन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडियन गवर्नमेंट का एक प्लान है जिसमें वो कि न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाना चाहती है वेस्टर्न घाट्स के बोधी हिल्स में, जो कि तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब उसे ही तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो इतने बड़े पैमाने पर। ये एक अंडरग्राउंड प्लान है।
अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन होगा तो उससे यहाँ की पूरी वाइल्ड लाइफ और यहाँ के फ्रेजाइल इकोलॉजी को नुकसान पहुँचेगा। साथ ही साथ यहाँ की लोकल पॉपुलेशन भी नहीं चाहती ऐसा, तो तमिलनाडु ने अपना विरोध जताया है इस ऑब्जर्वेटरी को लेके। थोड़ा सा हम देखेंगे ये कहाँ है क्या है। ये इंडिया के मैप में जब हम साउदर्न हिस्से में जाएंगे तो ये पूरा रेड से आपको दिख रहा होगा, ये वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पर बोधी हिल्स है तमिलनाडु में, और यहीं पर ये ऑब्जर्वेटरी बनाने का प्लान है। ये ऑब्जर्वेटरी पूरी तरह से अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन होगा, देख सकते हैं हम 1200 मीटर्स डीप, 2 किलोमीटर लेंथ है इसका। अब समझेंगे न्यूट्रिनो होता क्या है। न्यूट्रिनो एक्चुअली ये भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, पर इनका मास बहुत ही कम होता है, कोई चार्ज नहीं होता इनमें, और इसी वजह से ये अपने अदर मैटर्स के जो आसपास हैं उनसे बहुत ही वीकली इंटरेक्ट करते हैं, जिस वजह से इनका डिटेक्शन बहुत मुश्किल होता है। ये इतने वीकली इंटरेक्ट करते हैं कि समझिए हमारे शरीर पर हर सेकेंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो फॉल करते हैं और पास कर जाते हैं। न्यूट्रिनो का जनरेशन सन से होता है, अदर स्टार से होता है, या फिर जो बिग बैंग हुआ था उससे होता है। तो इनकी स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो ये किसी भी चीज़ से डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ये पास कर जाते हैं, चाहे वो प्लैनेट्स आए रास्ते में, चाहे जो भी आए। और क्योंकि ये बहुत पुराने से लेके अभी तक के सारी इन्फॉर्मेशन अपने में होल्ड किए रहते हैं, तो एक यूनिवर्स का पूरा अर्ली यूनिवर्स की नॉलेज दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टार्स यूनिवर्स उनका नॉलेज दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर इनको हम अच्छे समझ में आए तो आगे मेडिकल इमेजिनिंग में भी इनका यूज़ हो सकता है, इसलिए न्यूट्रिनो की स्टडी काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट खबर है, कन्विक्शन रेट इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस डिक्लाइनिंग। कन्विक्शन मतलब होता है कि जब फाइनली केस कंप्लीट होकर किसी को सज़ा मिल जाती है तो उसे कन्विक्शन कहा जाता है। इसमें यह बताया गया कि डिफरेंट वजहों से, सबूत ना होने से, गवाह की कमियों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बढ़ रहे हैं, पर उनमें कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है। एक्टिविस्ट्स ने कहा है कि एक रोबुस्ट इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम होना चाहिए। हाल ही में न्यूज़ आई थी कि रेलवे पुलिस फोर्स जो आरपीएफ है उसने ऑपरेशन आहट चलाया है रेलवे के थ्रू, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है उसे रोकने के लिए। एक नेक्स्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इंडियाज़ फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ऐसा और कोई इसमें है नहीं, बस एक ये जानने जाना है कि इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस महाराष्ट्र में शुरू हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया और यूएई को लेके। इसमें बताया गया कि जल्द ही एक वर्चुअल समिट होने वाला है फ्राइडे को दोनों देशों के बीच, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएई के जनरल शेख मोहम्मद बिन जायद हिस्सा लेंगे, और उसमें इंडिया और यूएई के बीच पहला फर्स्ट बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, दो देशों के बीच में ये दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में एक पैक्ट होता है जिसमें कि बैरियर्स जो भी होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर उसे रिड्यूस किया जाता है, जो भी ट्रेड को लेकर टैरिफ टैक्सेस हैं उन्हें मिनिमाइज कर दिया जाता है, और दोनों देशों के बीच जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बिल्कुल फ्री हो जाए, कोई इसमें बैरियर्स ना हो, रुकावट ना हो। तो दोनों देशों के लिए ये काफ़ी फ़ायदे का सौदा होता है। इसमें कहा गया कि यूएई इज़ गेटवे टू द इंटायर मिडिल ईस्ट रीजन एंड प्रपोज्ड एबॉलिशन ऑफ 5% इम्पोर्ट ड्यूटी। जो 5% इम्पोर्ट ड्यूटी हटाया जाएगा यूएई में, उससे दोनों साइड्स को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। इसमें साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि यूएई वो कुछ चुनिंदा देशों में से है जिसने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट को लेकर इंटरेस्ट जताया है। नेक्स्ट हम वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे तो वही यूक्रेन और ईरान डील को लेकर खबरें हैं, पर एक खबर न्यू है जो इसमें कि फ्रांस ने कहा है कि वो माली से अपने ट्रूप्स को वापस बुलाएगा। 10 साल पहले 2013 में फ्रांस ने फ्रेंच फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया था वहाँ की सरकार को हेल्प करने के लिए इंसर्जेंसी से। अब 2020 से वहाँ पर एक डिफेक्टिव रूप से मिलिट्री का रूल चल रहा है, जिससे फ्रांस के रिलेशंस ख़राब होते गए वहाँ से। फ्रांस ने कहा है कि हम ऐसे में मिलिट्री इंगेज नहीं हो सकते ऐसे साइड के साथ जिसकी की स्ट्रैटेजी और हिडन एम्स हमसे मैच नहीं करते हैं। थोड़ा सा हम माली की पोजीशन देखेंगे मैप में। ये हमारा इंडिया, यहाँ से अगर हम वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ये नॉर्दर्न अफ्रीका में आपको माली दिखेगा, ये इधर, और ये यहाँ से लेके सूडान, सेनेगल से लेके सूडान तक का ये जो रीजन है जिसे मैं पेंट कर रहा हूँ, इससे कहते हैं साहेल रीजन। इसी न्यूज़ में साहेल रीजन की एक बात आई थी, ये इसे कहते हैं साहेल रीजन। इसके नॉर्थ में है आपका सहारा डेजर्ट जो कि पूरी तरह से एरिड रीजन है, और साउथ में है ह्यूमिड सवाना रीजन।
अब ये दोनों के बीच में जो ये साहेल रीजन है ये एक सेमी एरिड जोन है और यहीं पर ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका भी बनाया जा रहा है, जिसे कि कहा जा रहा है कि अफ्रीका में लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए यहाँ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और ये साहेल रीजन है जहाँ की दुनिया की वन ऑफ द पुअरेस्ट पॉपुलेशन रहती है। वर्ल्ड अफेयर्स में और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हमने सब इंपॉर्टेंट कवर ही किया है। बिजनेस पेज पे एक न्यूज़ है कि चाइनीज़ आस्क इंडिया टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ चाइनीज़ फर्म। इंडिया ने 200 चाइनीज़ ऐप पहले ही बैन किए थे, अब 54 ऐप्स फिर से हाल ही में बैन किए हैं, जिसको लेके चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिया को चाइनीज़ फर्म्स के प्रति नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, एक बिजनेस इंप्रूव करने का एनवायरनमेंट देना चाहिए। इस तरह से लगाए जाने बैन्स दोनों देशों के ट्रेड के लिए अच्छे नहीं हैं। इसमें ये भी बोला कि हमारे बीच 125 बिलियन का ट्रेड 2021 में हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। और जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये एफर्ट जरा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।